नमस्कार, मैं मिथुन कुमार राधे कृष्ण के संग के साथ एक बार फिर से स्वागत हूँ। हमारी चर्चा जो राजा नहुस पर थी, मानवता के विषय में थी कि जब मानव अपने अच्छे कर्मों से ऊपर उठता है तो वो देवताओं के तुल्य हो जाता है, और जब मनुष्य अपने स्तर से नीचे गिरता है तो वो राक्षसों से भी नीचे गिर जाता है। मतलब कि 84 लाख योनियों में जो निम्नतम कोटि की योनियां उनसे भी वो ज़्यादा नीचे गिर जाते हैं। इसी का एक उदाहरण मैं भागवत महापुराण की कथा से दे रहा हूँ, कहने का प्रयास किया है। तो राजा नहुस को सभी देवता महादेव जी का आदेश बताते हैं तो वो ना नहीं कह सकते हैं, और वो 1 वर्षों तक के लिए स्वर्ग का आधिपत्य स्वीकार करते हैं। उनकी वो जब धरती पर थे, धरती का राज करते थे, तो वो एक संत के, एक सन्यासी की ही भांति अपने राजपाट करते थे, और वो एक धर्मात्मा राजा थे। वो धर्म में स्थित होकर ही अपना राजकाज करते थे, एक सन्यासी की भांति। जिस प्रकार से एक सन्यासी भोग विलास, कहने का अर्थ है कि गृहस्थ आश्रम के सारे चीज़ों को त्याग कर, जैसे कोई गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी सन्यासी की भांति रहता हो, जैसे भगवान राम, उन्होंने राजकाज भी किया, लेकिन कभी भी उन्होंने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए एक सन्यासी की भांति राज किया। और उनके भ्राता भरत, जिनके बारे में पता है कि वो अयोध्या के राजा 14 वर्षों के लिए थे भी, फिर भी उन्होंने कभी सिंहासन पर नहीं बैठा, कोमल मखमली बिस्तर पर नहीं सोए। जिस प्रकार भगवान राम वन में सोते थे, वन में वो सूखे घास के बिछावन पर सोते थे, तो भैया भरत कहते हैं कि जब वो हमारे प्रभु श्री राम जमीन पर सूखे घास के बिछावन पर सोते हैं तो मैं तो उनका दास हूँ, हमेशा उनके चरणों में रहने वाला हूँ, तो मुझे तो उनसे नीचे ही रहना पड़ेगा। तो वो अयोध्या के बाहर में जो अपनी कुटिया बनाए थे, उस कुटिया में भी एक गड्ढा करके उस गड्ढे में सोते थे, सूखी घास पर सोते थे। वो कहते थे कि जब हमारे स्वामी भैया राम जब जमीन पर सूखे बिछावन पर सोते हैं तो मैं तो उनका दास हूँ, तो दास को तो हमेशा उनसे नीचे ही रहना चाहिए। तो वो नीचे जमीन में गड्ढा करके उस गड्ढे में सूखी घास पर सोते थे। तो चलिए, राम कथा तो चलती ही रहती है और चलती रहेगी। अभी जिस विषय को मैंने छेड़ा है मानवता, उसके बारे में ही मैं बताता हूँ। ऐसे मानवता में ये सारी विषय आ जाते हैं। तो इस पर भगवान का आदेश, महादेव का आदेश, भोलेनाथ का आदेश जब उनको मिलता है तो कहते हैं ठीक है, जब हमारे आराध्य का ही आदेश हो गया तो अब इसमें किंतु परंतु की क्या बात है। तो राजा नहुस जो चंद्रवंश के थे वो स्वर्ग का आधिपत्य स्वीकार कर लेते हैं और स्वर्ग चले जाते हैं। वो जो मैं कह रहा था कि वो जब संसार में रहते थे, इस धरती पर जब राज कर रहे थे, तो एक सन्यासी की ही भांति वो यहाँ राज्य करते थे।
सन्यास में रह के जिस प्रकार एक सन्यासी अपने आश्रम में रहता है, उसी प्रकार से वो आश्रम में रहकर राजकाज करते थे। यज्ञ हवन उनका हमेशा चलते रहता था। साधुओं की टोलियां आती थी, यज्ञ करते रहते थे। इसी प्रकार से वो धरती पर राज करते थे। तो जब वो स्वर्ग गए तो स्वर्ग में भी इसी प्रकार वो धरती पर जिस प्रकार वो अपना राज्य करते थे, उसी प्रकार से स्वर्ग में भी एक सन्यासी की ही भांति शुरुआत में वो राज्य करने लगे, स्वर्ग का कार्य देखने लगे, कहाँ किस चीज़ की आवश्यकता है। जिस प्रकार इंद्र के सानिध्य में पूरा धरती स्वर्ग तीनों लोग उन्हीं के स्वर्ग में मतलब कि अंदर आते हैं, तो जिस प्रकार से देवराज इंद्र करते थे, उसी प्रकार से वो सबकी देख रेख करने लगे। सबकी समस्याएं, स्वर्ग की समस्याएं, धरती की समस्याएं सभी स्वर्ग में उन्हीं के समक्ष पेश हुआ करते। तो राजा नहुस भी जिस भांति ये धरती पर अपना कार्य करते थे, शुरुआत में उसी प्रकार से वहाँ भी अपना कार्य करने लगे। धार्मिक प्रवृत्ति वाले थे, इसलिए धार्मिक प्रवृत्ति से ही करने लगे। इस पर देवता सब मन ही मन उनसे रुष्ट हो गए, क्योंकि देवता जो थे वो तो नृत्य गान देखने के आदि थे, क्योंकि स्वर्ग में तो हमेशाएं अप्सराएं नृत्य करती हैं, उसी के बीच उनका कार्य होता था। परंतु राजा नहुस वैसे नहीं थे, वो तो धर्मात्मा थे। इसी प्रकार से 3 मास बीत गया। तो एक दिन हिम्मत करके सभी देवता आकर भगवान बृहस्पति जो देवगुरु हैं, देवगुरु से कहते हैं, गुरुदेव आज 3 मास बीत गया है, महाराज नहुस जब से आए हैं तब से हम लोगों ने स्वर्ग में किसी अप्सरा का नृत्य नहीं देखा है। बड़े रुष्ट भाव से सभी देवता याचना करते हैं भगवान गुरु बृहस्पति के पास कि आप भगवान से मतलब कि देवराज इंद्र से कहिए, राजा नहुस से कहिए कि बीच बीच में अप्सराओं का नृत्य होने दीजिए, क्योंकि देवता इसके आदि हैं। तो पहले तो गुरु बृहस्पति मतलब सोच में पड़ जाते हैं, फिर कहते हैं ठीक है, हिम्मत करके कहते हैं। तो जाकर नहुस से कहते हैं कि महाराज स्वर्ग में तो देवता अप्सराओं का नृत्य देखते हैं, परंतु जब से आप स्वर्ग का आधिपत्य स्वीकार किए हैं तब से वो सब तो यहाँ नहीं होता है। मतलब कि सोमरस वगैरह जो उनकी जैसे अभी मतलब यहाँ धरती पर कोई पार्टी होती है तो शैंपेन वैम्पेन बियर शियर ये सब चलता है। तो उसी प्रकार से वहाँ स्वर्ग में भी अप्सराएं जब नृत्य करती थी तो देवता सब, ऐसा मैंने पढ़ा है, आप लोगों ने भी टीवी सीरियल सब में देखा होगा। तो अप्सराएं सोमरस का पान करते हैं देवता लोग। तो ऐसा कहते हैं बृहस्पति जी, कहते हैं राजा नहुस कहते हैं ठीक है, अगर आप लोगों की इच्छा है तो ऐसा कीजिए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर देवता चौथे मास में प्रारंभ करते हैं, नृत्य गान होने लगता है। परंतु शुरुआत में जिस प्रकार से मैंने कहा, तो नहुस को, महाराज नहुस को इसमें कोई रुचि नहीं दिखती है। लेकिन अब वो अधिपति हैं तो वो तो बैठते हैं सिंहासन पे, तो धीरे धीरे क्या होता है कि उनकी प्रवृत्ति बदलने लगती है और वो अब सामने हमेशा नृत्य होते रहता है। तो वो देखते हैं नृत्य, तो देखते देखते इनका भी मन धीरे धीरे उधर रिझने लगता है।
मन उधर रिझने लगता है और इधर धीरे धीरे उनकी जो आस्था ईश्वर में भक्ति थी, यज्ञ हवन आदि किया करते थे, वो धीरे धीरे कम होने लगा और उनकी नित्य संगति स्वर्ग का आनंद अब वो धीरे धीरे लेने लगे। स्वर्ग की जो संपदाएं हैं, जो अब तक जिस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया था, स्वर्ग की व्याख्या मैं क्या करूं, उनके बारे में पुस्तकों में बहुत तरह की बातें। स्वर्ग कहने का ही अर्थ है स्वर्ग, तो इतना इसे ही समझ लीजिए कि स्वर्ग क्या है। स्वर्ग में कहने का अर्थ है कि आत्माएं जब स्वर्ग जाती हैं तो वो जो इच्छा करते हैं उनको वो चीज़ मिल जाता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमारी चर्चा मानवता पर जारी रहेगी। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री